जले शीतले यज्ञेन यजमान भोले भागवत भगवान परमेश्वर अकारण करुणा वर्णाले परिद्ध विनिद्ध पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु प्यारे श्याम सुंदर की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के रचित जड़ चैतन्य खम रघुभूयों नमः। थोड़ा सा बाबा को सामने रखो क्योंकि इस कथा के परीक्षण है, मुख्य यजमान है। और नियम तो ये होता है मेरे भाई बहन कथा का कि वक्ता और मुख्य यजमान आमने सामने होने चाहिए। कथा पांडाल में विराजमान समस्त संतगण, हमारे परम आदरणीय मेरे पितातुल्य हमारे साहब सिंह जी, भगत जी, मार साहब, गौड़ साहब, हमारे गंगाराम भैया बघेल साहब। धर्मशास्त्र है कि जब इसकी रचना करना आरंभ किया बाबा वेदव्यास जी ने, तो लिखने से पहले किसी की स्तुति में देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की। हाँ? तो प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक दर्शन करें। यहां से विधिवत भागवत आरंभ होने जा रही है आज से। कल तो केवल महात्मा था, तो महात्म के प्रथम श्लोक में बाबा वेदव्यास जी महाराज स्तुति कर रहे हैं, लेकिन किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं किए। क्यों? क्योंकि बाबा वेदव्यास जी जानते हैं कि वैसे तो संपूर्ण भागवत कृष्ण चरित्र ही है, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम लेकर और सर्वप्रथम मैंने स्तुति की
तो जो राम जी के भक्त हैं अथवा शिव जी के जो भक्त हैं वो ये ना समझ लें कि ये भागवत तो केवल कृष्ण भक्तों की कथा है। हाँ? इसलिए इसके आरंभ में मेरे भाई बहन किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की बाबा वेद व्यास जी ने, तो फिर स्तुति किसकी गाई है वो ध्यान दें। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। जन्माधस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेरे ब्रह्म हृदयादि आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो देखो मैया हो ऐसा मत सोचना कि नाराज हो जाओ अपने बेटे पर कि बार बार राधे राधे कर पाते हैं और हाथ उठवाते हैं। नहीं, मेरा प्रयास है आप सब मेरी मैया हो ना, हो के नहीं जी बताओ। हाँ? मेरा प्रयत्न ये है कि 7 दिन में आपके मुख से ज्यादा भगवान का नाम निकलवाऊं, जिससे जन जन का कल्याण हो जाए। हाँ? प्रथम श्लोक की रचना की बाबा वेद व्यास ने और स्तुति की है इसमें। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये भागवत का रहस्य बताने जा रहा हूं मैं आपको। भागवत के आरंभ में किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं हुई महाराज। तो बोले स्तुति तो की है बाबा वेद व्यास ने, लेकिन किसकी स्तुति की है? तो बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य की स्तुति की है, सत्य की वंदना की है मेरे भाई बहन। और रामचरितमानस में इसकी पुष्टि करता है, दर्शन करें आप। धर्म न दूसर सत्य समान, 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 धर्म न दूसर सत्य समान। महाराज भागवत में कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, रामचरितमानस में पुष्टि कर दी इसमें। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। और भागवत में वर्णन है असत्यादि पराधर्मो। मेरे भाई बहन, झूठ से बड़ा संसार में कोई दूसरा पाप ही नहीं है मेरे बेटा। कबीरदास जी तो कहते हैं बोले सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु। आप सभी से प्रार्थनाएं हैं हाथ जोड़कर, जीवन में अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प धारण करना चाहिए। दूसरे श्लोक में स्तुति की बाबा वेद व्यास ने, धर्म प्रोचित के प्रभुत्र परमो निर्मत्सता राणा
सताम वेद्यम वास्तवमस्तु वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम्। बोले श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है बाबा वेदव्यास जी। मैया ये परम धर्म आखिर है क्या? तो ऐसे संत, ऐसे भगवान के भक्त जिनके मन में न स्वर्ग जाने की लालसा है न वैकुंठ प्राप्ति की कामना है, ऐसे संत भक्तों की जो जानने योग्य जो कथा है बस उसी को परम धर्म कहा गया है। तो बोले और कैसी है ये भागवत कथा? बोले शिवदम। शिवदम किसे कहे? तो बोले शिवम कल्याणम ददाती इति शिवदम, जो सुनने वाले का और हर घर का जो कल्याण कर दे मेरे भाई बहन, उसी का नाम शिवदम कहा गया। तीसरे श्लोक में और सुंदर व्याख्या की बाबा वेदव्यास जी ने। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्युः रसिका भुविद्वा। तीसरे श्लोक में स्तुति कर रहे हैं बाबा वेदव्यास जी महाराज। बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जो सनातन धर्म में 4 वेद हैं मेरे भाई बहन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों ने एक वट वृक्ष का रूप धारण किया और संसार में जितने अन्य धर्मशास्त्र हैं वेद रूपी वृक्ष की, ये कोई जड़ बना, कोई डाली बना, कोई टहनी बना, कोई छाली बना, कोई पत्ते बना, कोई पुष्प बना, और इस वेद रूपी जो वृक्ष है इसका फल कौन बना? तो श्रीमद् भागवत ही इस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है मेरे भाई। प्रेम से बोलो जय श्री। श्रीमद् भागवत ही वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब आप सब सोच रहे होंगे बोले महाराज जी ने भागवत को वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल बता दिया। हाँ गंगाराम भैया, भाई हर व्यक्ति को कोई ना कोई फल अति प्रिय होता है। किसी को आम ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है, सेब अच्छा लगता है। और ये पंडित जी बैठे इन्हें तो कलिंदो ज्यादा अच्छा लगते हैं। जैसे मंच पर यदि बड़ो उठा के छुपाए कर रखे हैं कि अकेले खाएंगे। हाँ भाई अपनी अपनी पसंद है महाराज। हाँ इतना करीब 10-12 किलो का था। हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है मेरे भाई में, लेकिन एक बात कॉमन होती है इसमें, और वो क्या है कि फल कोई भी हो लेकिन उसमें गुठली भी निकलेगी, बीज भी निकलेंगे, छिलका भी निकलेगा, रेसे भी, तने भी निकलते हैं, फल में निकलते हैं कि नहीं। लेकिन मैं इस धर्म मंच से कह रहा हूं, जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, भागवत रूपी फल में न गुठली है, न तना है, न बीज है, न रेसे हैं, तो फिर क्या है इसमें? तो अमृत द्रव संयुक्तम, भागवत रूपी फल में मेरे भाई बहन केवल अमृत रस ही भरा हुआ है और कुछ नहीं है। तो किसी भक्त ने कहा बोले क्या करें इस अमृत रूपी फल का? तब बाबा वेदव्यास जी ने लिख दिया भागवत में, बोले पिबत भागवतम रसमालय। तो बोले भागवत रूपी जो फल है इसे खाना नहीं है, इसे तो पीना है। पिबत भागवतम लिखा है भागवत। अब आप सोच रहे होंगे और मुझे भी कभी कभी लगता है
कि बाबा वेदव्यास जी सुनद भागवतम लिख सकते थे, पिबद भागवतम क्यों लिखा? इस समय आप बताएं, सब भागवत को पी रहे हो कि सुन रहे हो? आप बताइए मुझे, क्या कर रहे हो बताओ? नीवाजीत वाले भैया दाऊ हमारे, आप बताओ, पी रहे हो इस समय भागवत को कि सुन रहे हो? तो फिर भागवत में बाबा वेदव्यास जी ने क्यों लिख दिया? बोले पिबत भागवतम रसमाले। फिर पीने के लिए क्यों लिखा? तो बहुत गहरी बात है रामों का, बहुत ध्यान से सुनना। एक सोनी जी थे सुनार भैया, और मूर्ति बनाने का बड़ा शौक था उन्हें। उन सोनी जी ने, स्वर्णकार भैया ने 2 पीतल की मूर्ति बनाई, 10-10 किलो वजन की, एक ही सांचे में ढाली गई, और दोनों देखने में एक जैसी हैं, वजन भी समान है, और एक मैदान में 2 टेबल लगाई और दोनों मूर्ति रख दी, और उस पर लिख दिया कि भैया जो भी इन मूर्तियों को खरीदना चाहे खरीद लो। पहली मूर्ति 10,000 की है, दूसरी 1 लाख की है। हाँ? जैसे आप और हम इस समय यहाँ विराजमान है ना हनुमान जी के चरणों में, हजारों लोग आए मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों मूर्ति देखने में एक समान लग रही है, वजन भी समान है, लेकिन मूल्य में, रेट में अंतर है दोनों। कई लोग सोच रहे, मन में विचार करने बोल, हो सकता है 1 लाख वाली में थोड़ा बहुत सोना मिला होगा इसलिए 1 लाख की है। हाँ? लेकिन कोई परीक्षण नहीं कर पाया मूर्तियों का। तब हमारे सनन महाराज जैसे उच्च कोटि के संत आए उस आश्रम में, उस मैदान में, बोले चिंता मत करो, मैं अभी परीक्षा लेता हूं दोनों मूर्तियों की, अभी अंतर बताता हूं कि दोनों में अंतर क्यों है। संत भगवान ने 2 हाथ लंबी रस्सी दी, जल में भिगोई, बटना आरंभ किया, और जो पहली वाली मूर्ति थी ना जिस पर 10,000 लिखा था, वो रस्सी को छोड़ लो संत भगवान ने, और पहली वाली मूर्ति के कान में डाली, तो रस्सी को छोड़ दूसरे कान में निकल गया। फिर वो रस्सी खींची उस मूर्ति के कान से, और जो 1 लाख वाली मूर्ति है वो छोड़ रस्सी को 1 लाख वाली मूर्ति के कान में डाली, लेकिन वो सीधो कान से हृदय में पधार गई। संत भगवान बोल पड़े, बोले ये पक्की बात है कि 1 ही लाख की है। क्यों? पिबद भागवतम क्यों लिखा? क्योंकि कभी कभी सुनने वाली बात इस कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाती है, लेकिन जिस भक्त ने, जिस जीव ने भगवान की इस अमृतमयी कथा को कान के द्वारा सीधे हृदय में धारण कर लिया, वो भगवान की कथा कभी जीवन भर हृदय से नहीं निकल पाती। इसलिए महाराज पिबद भागवतम इसलिए पीने के लिए ले। अब आप सोच रहे हो, बोले पीने के लिए क्यों लिखा? बुजुर्ग भी बैठे हैं मेरे, और आजकल मैं इसे कलयुग नहीं कहता महाराज, ये कलयुग नहीं है। इस समय जो 15, 20, 25 साल से चल रहा है, ये समय दौर चल रहा है भैया, ये कलयुग नहीं, ये कथा युग है, कथा युग। 20-25 साल से जितना यज्ञ, दान, पुण्य, भागवत, राम कथा इस पृथ्वी पर, धराधाम पर हो रहे हैं, शायद मुझे तो कभी कभी लगता है कि सतयुग में भी इतना धर्म पुण्य नहीं होता होगा। जो आप देख लो 10-5 किलोमीटर दूर कोई ना कोई भागवत आपको किसी न किसी गांव में चलती हुई मिले ही है। तो ये कलयुग नहीं, ये कथा युग है, कथा युग। और हर व्यक्ति ज्यादा नहीं तो अपने जीवन में 10-20 कथा तो सुने ही चुका होगा। हाँ? और ऐसा व्यक्ति मन में विचार करता है, बोले वही भागवत है, वही पंडित जी महाराज है, बार बार इस कथा को क्या सुने? तो बाबा वेदव्यास जी ने लिख दिया यहाँ, मोहरे हो रसिका भोग भावुका। संस्कृत में मोह कहते हैं बार बार। जितनी बार भगवान आपको ये कथा सुनने का अवसर प्रदान करे मेरी मैया भैयाओ, जीवन में उन्मुक्त होकर मुक्त कंठ से श्रद्धा भाव लेकर विराजमान हो जाएं, और इस कथा को, अमृत रूपी कथा को सीधे हृदय में धारण करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। बोले लेकिन कब तक सुने इस कथा को?
तो मेरे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज रमण रेती वृंदावन, वो तो कहते बोले लाला आलयम कहते हैं मोक्ष पर्यंत, जब तक कथा सुनते सुनते मुक्ति ना हो जाए तब तक इस कथा को सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। तो प्रश्न ये बनता है अब कि आखिर ये भगवान की मंगलमयी कथा इस मृत्यु लोक में आई कैसे और घर घर इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, जन जन में इसका प्रचार कैसे हुआ। तब भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं त्वया खल पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यास्तान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्रानुयान्युत। ये 88,000 संत सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। कल नैमिषारण्य तीर्थ में गए थे ना कथा के माध्यम से आप सब लोग, और इस नैमिष तीर्थ में ये 88,000 संत बैठे हैं। तो सूत जी ने निवेदन कर दिया, बोले भगवान जन जन में घर घर में भागवत कथा कैसे आई ये तो बाद में बताऊंगा, पहले आप अपने 6 प्रश्न पूछो जो आप हमसे पूछना चाह रहे थे। ये 88,000 संतों के 6 प्रश्न हैं, बड़े अद्भुत हैं, और मेरा भी मानना है कि इन 6 प्रश्नों से ही संपूर्ण भागवत कथा का प्राकट्य हुआ है। हाँ? बोले भगवान पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है, मानव के लिए परम धर्म क्या कहा गया, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मेरे भाई बहन, बोले हम कभी कभी किसी बड़े मंदिर में जाते हैं, ऐसा आपके साथ भी कभी जीवन में घटना घटी होगी। अब जैसे घेरे वाले पर ही देख लो, पिछली बार आए थे तो केवल हनुमान जी महाराज जी विराजमान थे, अब की बार आए तो सामने राम जी भी विराजमान हैं और शिव परिवार भी विराजमान है। और ऐसे किसी बड़े मंदिर में जाते हैं हम, तो सबसे बड़ी विडंबना धर्म संकट पैदा होता है हमारे और आपके सामने। मान साहब आखिर सबसे पहले हम प्रणाम कैसे करें, ये स्थिति बनती है कि नहीं। आप वहां सामने जाकर खड़े हो जाओ, पीछे राम जी है, सामने हनुमान जी है, बगल में शिव जी विराजमान है। अब ये विचार करना है, बोले सबसे पहले हाथ किसको जोड़ेंगे। कई कई बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तनुष्ट होते हैं, एक कोने में राम दरबार है, दूसरे में राधा कृष्ण विराजमान है, तीसरे में शिव परिवार है, चौथे में हनुमंत लाल विराजमान है, और बीच में छोटे छोटे चबूतरों पर हजारों देवी देवता पधराए जाते हैं महाराज। और ये कलयुग में तो कोई न कोई देवता रोज कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाता है। अभी 6 दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको, केवल 6 दिन हुए। 21 कुंडी श्री राम यज्ञ थी, श्रीमद् भागवत कथा थी, और रात्रि में रामलीला का आयोजन था अशोकनगर गुना के पास में। और करीब 50 गांव का मिलकर आयोजन था। भीड़ इतनी होती थी कि लास्ट तक जो बैठते थे वो हमें दिखाई नहीं देते। टीवियां लगाई गई थी बड़ी बड़ी, उनमें देख रहे हैं एक दूसरे को, उसी में कथा सुनने बैठे। अब भक्तों की भी विशेषता होती है हमारे। यादव बाहुल क्षेत्र है पूरा, वो ईसागढ़, अशोकनगर, साडोरा, गुना, ये सब पूरा बेल्ट यादव समाज के गांव ज्यादा है उधर पर। कई यादव बंधु है, बोले गुरुजी ने खेत पर चलो बोर करवाए थे, 2-2 बोर फेल हो गए, जल बताया, पानी बताया, कहां पर बोर करें हम। ये पंडित जी बैठे हैं, 2-4 चले गए हम, 2-4 खेतन में बता क्या, बोले भैया यहाँ नदियां फोड़ दो और ठाकुर जी कृपा करेंगे, कथा जल निकलेगा।
एक तो कल ही होना हो, कल शुक्रवार को उसने बोरिंग लगा दी तो बोले महाराज जी 450 फुट पे पानी निकल रहा था, मेरे खेत में 150 भी निकले, जहां आप बता के गए। मेरे भैया मेरी कोई विशेषता नहीं है, ये मेरे बाकी बिहारी सरकार की कृपा है। और सत्य मानना, मैं यहां से नहीं बोल रहा हूं, मुझसे बोलवा रहे हैं मेरे सरकार, मुझे बोलना नहीं है। लेकिन ऐसा भाव अपने इष्ट के प्रति होना चाहिए। जीवन में इष्ट, विष्ट और विशिष्ट हर व्यक्ति के एक ही होना चाहिए। और जहां मन डोल गया, आपका मन विचलित हो गया, तो ना तो इष्ट ही रक्षा करते, ना विशिष्ट ही। कहते भी है ना, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जग। जिसे भी मानते हैं, चाहे माता को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, जिसे भी मानो, बस उसी को सर्वोपरि मानकर बस एक में आस्था टिकी रहनी चाहिए। तीसरा प्रश्न किया है 88,000 संतों ने, बोले श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण क्या है? अतः साधु यत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषय। श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण क्या होना चाहिए, कृपा करके वो बताइए। चौथा प्रश्न किया माई बाप, बोले वेद में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना, वेद में लिखा हुआ है कि भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आते, बल्कि भगवान का दूसरा नाम ही गर्भहारी है। और यदि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते तो फिर हमारा प्रश्न है कि वो वसुदेव पुत्र कृष्ण कैसे हुआ, दशरथ का पुत्र राम कैसे हुआ? हाँ? पांचवा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं? कई संत कहते हैं बोले भगवान के 10 अवतार हैं, कई संत कहते हैं बोले भगवान के 20 अवतार हैं, कई संत कहते हैं 24 अवतार हैं, और कई कई संत तो कहते हैं बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और अंतिम प्रश्न है भगवान कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ धर्म की स्थापना करने के लिए। महाभारत में कहते भी हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान स्वयं कहते बोले भैया, जब जब पृथ्वी पर पाप का बोलबाला बढ़ता है, अधर्मियों का बोलबाला बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं मनुष्य रूप धारण करके और उन अधर्मियों का नाश करता हूं और पूरे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करता हूं। भगवान को ये हमारे 6 प्रश्न हैं और आपसे निवेदन है कि हमारे इन 6 प्रश्नों के हमें भली भांति उत्तर प्रदान करें। श्री सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए इन 88,000 संतों के, बोले भगवान आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं भगवती किशोरी राधा रानी के चरणों में कोटान कोट नमन करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा तब तक जन जन में, घर घर में और इस मृत्यु लोक में भागवत कथा का, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। मेरे भाई बहन, इस समय भगवान श्री सुखदेव स्वामी गोलोक धाम में किशोरी भगवती राधा रानी की गोद में बैठे बैठे किलोल कर रहे हैं। एक दिन किशोरी भगवती राधा रानी बोले बेटा सुखदेव, मेरा आशीर्वाद है आप मृत्यु लोक चले जाइए। भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने हाथ जोड़ लिए, बोले माता जी मैं मृत्यु लोक नहीं जा सकता। बोले क्यों बेटा? बोले मैंने संतों के मुख से श्रवण किया है कि जीव का जैसे प्रादुर्भूत होता है, संसार में जन्म लेता है, जन्म लेते ही भगवान की माया उस जीव को पकड़ लेती है। ये जो माया है इसका नाम है जरा, और वो सभी बहनें हर
व्यक्ति की जो भी जन्म लेता है। जरा नाम की जो बहन है वो हर व्यक्ति के साथ जन्म लेती है मेरे भाई बहन। और जैसे ही जीव गर्भ में आता है तब तक दिन रात भगवान के नाम का जप करता रहता है। मात्र गर्भ में, ध्यान देना, मात्र गर्भ में 9 महीने तक वास करता है जीव और 9 महीने तक प्रत्येक श्वास पर भगवान से प्रार्थना करता है, बोले हे नारायण, हे गोविंद, मुझे आप इस नरक से बाहर निकालिए। और मैं शपथ लेता हूं, वचन देता हूं कि जैसे ही संसार में मेरा प्राकट्य होगा, संसार का कोई दूसरा कार्य नहीं करूंगा, केवल प्रत्येक श्वास पर आपका ही नाम स्मरण करूंगा। और बड़े बड़े संत मनीषी, बड़े बड़े तपस्वी, अमलात्मा महात्मा कहते हैं मेरे भाई बहन, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ से बड़ा संसार में कोई दूसरा नरक बना ही नहीं। हाँ? वैसे तो 28 प्रकार के नरक हैं। आप कल कथा सुनोगे नरकों की, कि कौन सा पाप करने से कौन से नरक हो जाते हैं। लेकिन गर्भ को सबसे बड़ा नरक बताया है मेरे भाई। हाँ, सुखदेव भगवान कहते बोले माता जी मैं मृत्यु लोक नहीं जा सकता। बोले क्यों बेटा? बोले आपके नाम की जो माला जप करता हूं, भजन करता हूं, तो यहाँ गोलोक धाम में दिन भर भजन में लीन रहता हूँ, और अगर मृत्यु लोक में चला गया तो भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, फिर आपका भजन छूट जाएगा। तब किशोरी भगवती राधा रानी ने सुखदेव के मस्तिष्क पर हाथ घुमाया, बोले बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम मृत्यु लोक जाओ और भगवान विष्णु की माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। आप जाइए, वही अवधूत भेष में भगवान श्री सुखदेव स्वामी गौलोक धाम से चले, और ये कैलाश खंड पर, कैलाश पर्वत पर एक पक्षी के गर्भ में आकर अंडे के रूप में परिणत हो गए भगवान श्री सुखदेव। ये पक्षी का जोड़ा और कोई नहीं, सुख शावक तोते का जोड़ा है मेरे भाई। क्योंकि हमारे सुखदेव भगवान शुभ रूप में ही तो प्रकट हुए हैं। सुख कहते हैं तोते को, और तोते के गर्भ में अंडा बनकर और सुखदेव जी विराजमान हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री। अरे भैया ने मेरी मैया ने दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो जय श्री। एक बात बताऊं मेरी मैया, आप जो राधे बोलते हो ना सबके सब हाथ उठा के, तो आपके अंदर की जो शक्ति है आपके इस बेटे के अंदर आ जाती है, तो कथा और ज्यादा अच्छी करता हूं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कैलाश पर्वत पर सुख सागर तोते के गर्भ में आकर विराजमान हो गए। और जिन्होंने जीवन में अमरनाथ यात्रा की होगी, किसी ने की है? हाथ उठाकर बताओ। जय हो भैया, ये कहूँ हाथ ना उठो, काउ ना कर। हम सनन महाराज से बात करेंगे शाम को। जो जो अमरनाथ की यात्रा करना चाहे नाम लिखा देना, और महाराज जी सबको लेकर चलेंगे, किराया भी वही देंगे, बस वही करेंगे, इसलिए नाम लिखवा देना आप। जितनी भी बस लगेंगे सब व्यवस्था करवाएंगे वो। हाँ? मेरे भाई बहन, जिन्होंने जीवन में अमरनाथ यात्रा की है उन्हें पता है बड़े बड़े बर्फीले तूफान चलते हैं, बर्फ में तूफान उठते हैं। इतना दुर्गम मार्ग है अमरनाथ यात्रा का कि बाबा बर्फानी की कृपा होती है तभी सुरक्षित वापस लौटा जा सकता है। इतना दुर्गम स्थान है मेरे भाई। और बगल में पाकिस्तान बॉर्डर लगा हुआ है, तो सबसे बड़ा खतरा तो उनसे है।
लेकिन जब से दिल्ली की गद्दी पे एक शेर बैठा है ना, तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ी है पड़ोसी की आके कि वहां कुछ गड़बड़ कर देने। 10-12 साल पहले कुछ न कुछ वहां विचित्र घटनाएं पाकिस्तान करता ही। जिस बार हम यात्रा करने गए तो केवल हम 1 किलोमीटर आगे निकल गए और हमें सूचना मिली, बोले पीछे ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया। जिस स्थान पर बम ब्लास्ट हुआ था वहां बैठकर 1 घंटे पहले ही चाय पी गई। तो ये सब आप सबका आशीर्वाद है, कृपा है, मेरे भोले बाबा की कृपा। जब ज्यादा बर्फ पड़ी मेरे भाई बहन, अमरनाथ में बर्फीले तूफान चले मेरे भाई बहन, तो ये तोते का जोड़ा तो उड़ गया लेकिन वो अंडा वहीं पड़ा रहे। अधिक ठंड पड़ने से, अधिक बर्फ पड़ने से अब ये अंडा साबुत नहीं रहा, बीच में से इस अंडे के 2 भाग हो गए। केवल छिलका छिलका पड़ा है अंडे का। और अमरनाथ में ही भगवान शिव वास करते हैं मेरे भाई। मेरे बाबा भूत भावन वही वास करते हैं सदैव। और नारद जी को भगवान का मन अवतार कहा है। मेरे गोविंद को जब कोई संसार में लीला करनी होती है तो झट से नारद जी का प्राकट्य होता है। और आज जब भगवान के मन में कोई लीला करने का विचार उत्पन्न हुआ मेरे भाई बहन, तो बीड़ा हाथ में ली और झट से नारद जी प्रकट हो गए। बीड़ा बजा रहे नारद जी और दिन रात नारद जी का एक ही काम है, हरि कीर्तन करना। श्रीमन्नारायण नारायण हरि बद्री नारायण नारायण हरि बद्री नारायण तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी
नारायण प्रेम से बोलो जय श्री। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पीछे वाले कंजूसी कर रहे हैं। हाँ, पीछे वाले कंजूसी कर रहे हैं। राधे बोल मेरा अशोक भैया, दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले जोर से बोलो जय श्री। बेटा यदि अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो माता पिता मना थोड़ी करते हैं। और वही भाव है मेरे भाई में। नारद जी ने प्रणाम किया भगवान को, बोले प्रभु क्या आदेश है मुझे नारद को। बोले नारद सुखदेव का प्राकट्य होना है और आप कोई ऐसी लीला संपन्न करो संसार में कि सुखदेव प्रकट हो जाए। नारद जी मन में विचार करने लगे। बोले एक दिन में बैकुंठ में गया था और श्री हरि के घर में लड़ाई झगड़ा करा चुका हूं। एक बार ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी के घर के बर्तन भाड़े बाहर फेंकवा चुका हूं, लेकिन संसार में भगवान शिव ही ऐसे हैं जो आज तक मेरे पकड़ में नहीं आते। आज कैलाश पर्वत पर चला जाए और भगवान शिव के घर में कोई ऐसी लीला करके आऊं कि झगड़ा वहां भी हो जाए। नारद जी ने बीना हाथ में ली, हरि कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद और पहुंच गए सीधे कैलाश खंड पर मेरे बेटे। भगवान शिव तो समाधि में लीन हैं, आश्रम के दरवाजे पर बट वृक्ष की छांव में विराजमान है बाबा, लेकिन आश्रम में मैया पार्वती विराजमान है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आनंद की कथा है ये। और मैया को जैसे देखा बाबा नारद ने, तो वैसे तो नारद जी गुरु हैं पार्वती जी के, लेकिन संसार की लीला के लिए नारद जी ने दंडवत, साक्षात दंडवत प्रणाम किया मैया पार्वती को। बोले मां मैं नारद आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हाँ? मैया पार्वती ने हाथ उठाया, आशीर्वाद देवे के ताई। बोले अरे लाला नारद जुग जुग जियो, दूधन नहाओ पूतन फलो। लेकिन ये बता नारद, बड़े दिनों बाद तुम कैलाश पर आए हो, अभी तक थे कहां तुम? नारद जी बोल पड़े मैया पार्वती से। बोले मैया मुझे नारद की आदत है कि मैं उस स्थान पर, उस घर में कभी नहीं जाता जिस घर में सच्चा प्रेम नहीं होता, जिस घर में झूठ बोला जाता है, जिस घर में सच्चा प्रेम नहीं होता, उस घर में कदापि भूल कर भी मैं नारद अपने चरण नहीं रखता। अब नारद जी ने यहां से लीला कर रहे, देखो भूमिका बना रहे नारद जी। मैया से क्या बोले? बोले जिस घर में सच्चा प्रेम नहीं होता मैं नारद वहां जाता ही नहीं। झट से मैया पार्वती बोल पड़ी। बोले अरे लाला तो से संसार की बात ना करूं भैया, अब तो मैं अपने घर की बात करूं। तेरे जो भोले बाबा हैं, नाम ही उनका भोला है। हाँ, और मेरे भोले बाबा की विशेषता कैसी है? तीनों देवताओं में जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता हैं तो भगवान शिव ही हैं, करुणा के सागर हैं भगवान शिव। मेरे भोले बाबा पर जिस फल को कोई देवता स्वीकार नहीं करता, रिजेक्ट कर देते हैं, उस धतूरे के फल को बाबा सहज अपना लेते हैं। जिस आंख के पुष्प को कोई देवता पसंद नहीं करता, मेरे बाबा तो इतने भोले हैं कि उस आंख को भी सर्वोपरि मानकर और अपनी पूजा भक्ति मान लेते।
अगर गंगाजल से अभिषेक हो जाए भगवान शिव का तब तो कहनी क्या। और कभी गंगा जल न मिले तो हैंडपंप से एक लोटा जल भर के चढ़ा दो, बाबा पावे प्रसन्न हो जाए। इतने सरल देवता है। इसलिए मैया पार्वती बोल पड़ी, बोल अरे नारद, संसार की तो से बात ना कर रही भैया, मैं तो अपने घर की बात करूं। तेरे जो भोले बाबा है नाम ही भोले है, और तेरे भोले बाबा मुझ पार्वती से इतना सच्चा प्रेम करे, इतना सच्चा प्रेम करे कि संसार में किसी पति पत्नी का आपस में इतना सच्चा प्रेम नहीं हो। नारद जी मन में विचार कर रहे, बोले मैया हर बात काटती जा रही है और मेरी बातों का असर नहीं होगा मैया के ऊपर, तब तक लीला हो नहीं सकती, और लीला नहीं होगी तो सुखदेव जी का जन्म नहीं हो सकता। तो झट से नारद जी ने बात बदली, बोले मैया वो सब ठीक है, हम तो यही आशीर्वाद देंगे कि भोले बाबा का और आपका जो प्रेम है दिन दूनी रात चौगुनी फलता फूलता रहे। लेकिन मैया ये बताओ मैं कैसे मानूं कि बाबा सच्चा प्रेम करते हैं? आपको प्रमाण देना पड़ेगा। हाँ? तो मैया पार्वती बोल पड़ी, बोले अरे नारद, गुरु मंत्र का नियम होता है, ध्यान देना सब। जब गुरु जी से गुरु मंत्र प्राप्त किया जाता है कान में, तो गुरु मंत्र का नियम है माई बाप गोपनीयम 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 प्रयत्न कर। गुरु मंत्र को जितना गोपनीय करके और माला करोगे, जप करोगे, गुरु मंत्र जीवन में उतना ही प्रभावशाली होता जाता है। और गुरु मंत्र यदि आपने किसी को बता दिया तो उसी क्षण गुरु मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए मैया पार्वती बोल पड़ी, बोले लाला तेरे भोले बाबा जिस दिन गुरु दीक्षा लेकर आए, सबसे पहले आकर मुझे ही बताया, बोले देवी मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे ये मंत्र दिया है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दूं कि तेरे बाबा कितना सच्चा प्रेम करते हैं। दूसरी बात है नारद कि तेरे बाबा समाधि में भजन करने बैठते हैं, नेत्र बंद हो जाते हैं और हजारों वर्ष की समाधि में चले जाते हैं, और समाधि से जब जगते हैं तो सबसे पहले आकर मुझे ही बताते हैं, बोले देवी मैंने समाधि में आज राम दरबार के दर्शन किए, मैंने कृष्ण दरबार की झांकी के दर्शन किए। और ये नियम होता है, रात्रि में जब सोते हैं ना आप और हम, वैसे तो इतना सौभाग्य नहीं है आप और हमारा, लेकिन कभी स्वप्न में भगवान के दर्शन हो तो उसको बताना नहीं चाहिए जैसे। और यदि कभी घेरे वाले दिख जाए स्वप्न में तो समझ लेना कि आपके ऊपर, परिवार के ऊपर कभी कृपा होने ही वाली है, बाबा की टेढ़ी टांग मारेगी। लेकिन ये सपना घर में किसी को बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्न था, इसे जितना छुपा के रखोगे उतनी ही कृपा के पात्र बनते जाओगे मेरे। नारद जी बोल पड़े, बोले मैया वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबा ने एक बात आज तक बताई आपको। बोले कौन सी? बोले भगवान शिव के गले में एक मुंड माला है, उस माला में सिर लगे हुए, मुंड लगे हुए हैं, वो मुंड किसके हैं? ये बात कभी बाबा ने बताई? और नारद जी ने ये बात पूछी तो झट से भैया पार्वती ने दोनों हाथ सिर से लगाए और पृथ्वी पर बैठ गई। बोले अरे नारद ये बात तो तेरे बाबा ने आज तक ना बताई। नारद जी झट से बोल पड़े, बोले तो क्या खाक सच्चा प्रेम करते हैं? कितनी बड़ी बात छुपा के बैठे हैं बाबा, और आप कह रही हो बोले सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कितनी बड़ी बात छुपा ली है बाबा ने। मैया पार्वती खड़ी हुई और महाराज गोप भवन में गई, अपने दिव्य वस्त्रों का परित्याग किया। मैया पार्वती ने मलिन वस्त्र धारण किए, दिव्य आभूषणों का परित्याग किया मैया ने, और केश खुले करके, और मैया पार्वती गोप भवन में जाकर विराजमान हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री। नारद जी घर के आंगन में खड़े हैं। घंटा आधे घंटे बाद नारद जी ने आवाज लगाई, बोले मैया मेरा काम हो गया हो तो मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। मैया ने कोई उत्तर नहीं दिया। लीला करनी थी नारद जी ने कर दी। मैया को भवन में जाकर विराजमान हो गई। मेरे भाई बहन
अब नारद जी आश्रम से बाहर निकले तो दरवाजे पर ही समाधि में बैठे थे भगवान शिव, और 2 घड़ी के लिए समाधि खुली थी भगवान शिव की। और क्या देख रहे हैं बाबा कि आश्रम से नारद जी निकल रहे हैं। तो दूर से नारद जी ने प्रणाम किया बाबा को और इशारे में कहा बाबा से, बोले जल्दी पधारो, घर में मैया याद कर लीजिए जाओ। नारद जी भी मन में कहते हैं, भगवान शिव मन में विचार करते हैं, बोले अरे नारद, जिस घर में आपके चरण पड़ जाएं उस घर की मैयाएं तो सदैव बाबाओं को याद ही करने वाली हैं। हाँ? मेरे भाई बहन, भगवान भूत भावन समाधि से उठे और आश्रम में आए और खोज रहे हैं मैया पार्वती को, आवाज लगाते हैं, अरे देवी पार्वती कहां हो आप? लेकिन मैया पार्वती तो क्रोध में है। बोले हम तो समझते थे कि संसार में सबसे अधिक प्रेम हमें ही करते हैं, लेकिन ये तो कपटी निकले, कितनी बड़ी बात छुपा के बैठे हैं हमसे। संपूर्ण आश्रम में खोजते खोजते मैया को, और बाबा ने जैसे ही कोप भवन में प्रवेश किया मेरे भाई बहन, और मैया की स्थिति देखी बाबा ने, भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए मेरे भाई बहन। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी भगवान शिव के। भगवान शिव कहते बोले अरे पार्वती, मैं स्वयं शंकर आपसे कितना प्रेम करता हूं, लेकिन आप इस कोप भवन में आकर विराजमान हो गई। अरे देवी, हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो तुम्हें कोप भवन में बैठने की आवश्यकता पड़ गई? मैया पार्वती ने तो बाबा की ओर से मुख ही फेर लिया मेरे भाई। मैया पार्वती बोल पड़ी, बोले बाबा आप हमसे बात मत करो। अरे आप कपटी हैं, कपटी, इतनी बड़ी बात आपने हमसे आज तक छुपा के रखी है। भगवान शिव कहते बोले देवी, मैंने क्या कपट किया है आपके साथ, क्या छुपाया है आपसे? मैया पार्वती बोल पड़ी, बोले बाबा एक बात बताओ, आपके गले में जो मुंड माला है, इस माला में ये मुंड किसके हैं, सिर किसके हैं, किसके लगे हैं? मेरे भाई बहन, भगवान शिव के नेत्रों से इस बात को सुनकर अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, और भगवान शिव कहने लगे, बोले अरे पार्वती, तुम हमें कपटी कह रही हो। अरे मुझ शंकर का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेरी माला में ये सिर है, यही मेरा प्रमाण है कि मैं स्वयं शंकर आपसे कितना प्रेम करता हूं। देवी, जब जब आप संसार की कार्य सिद्धि के लिए अपनी देह का परित्याग करती हो, तब तब मैं स्वयं शंकर आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आपके उस मुख को काटकर अपनी माला में धारण कर लेता हूं, और जब तक आप पुनः देह धारण करके नहीं आ जाती, तब तक मैं स्वयं शंकर आपके उस मुखारविंद के दर्शन करके ही जीवित रहता हूं। आप हमें कपटी कह रही हो देवी। मैया पार्वती ने हाथ जोड़े बाबा ने, बोले बाबा एक बात बताओ, क्या सदैव मेरी ही मृत्यु होती है, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती? भगवान शिव बोल पड़े, बोले देवी, हमें एक कथा आती है, उस कथा का नाम है अमर कथा, और जो भी जीव इस अमर कथा को सुन लेता है एक बार, तो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे छूट जाता है, फिर उसकी कभी जीवन में मृत्यु नहीं होती। मैया पार्वती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए, बोले बाबा आप तो कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, निवेदन कर लेते रहे भगवान आपसे कि आज वो अमर कथा मुझे भी श्रवण करा दीजिए। मेरे भाई बहन, अमरनाथ में ही बाबा शिव ने व्यासपीठ बनाई, और स्वयं व्यासपीठ पर भगवान शिव आरूढ़ हुए
और मुख्य यजमान के रूप में मैया पार्वती सामने आकर विराजमान है। सज्जनों, भगवान शिव बोल पड़े मैया पार्वती से, बोले देवी मैं तो कथा करते करते समाधि में चला जाता हूं, नेत्र बंद हो जाते हैं। अब सामने जो बैठे हैं कथा सुन रहे हैं कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो बोले आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, भूखा भरना पड़ेगा। जैसे बीच बीच में आपसे मैं राधे राधे बुलवाता हूं ना, और राधे क्यों बुलवाता हूं? दो कारण हैं। पहला कारण है कि ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में आपके मुख से भगवान का नाम आए, और दूसरा कारण है कि जब भी आप राधे बोलोगे और मान लो भोजन ज्यादा करके घर से आ गए हो और आलस से आ रहा है, तो फिर झट से सजग होके बैठ जाओ। हाँ? और मेरी मैया बहनों पर मेरे भगवान की अति कृपा है। मेरी मैयाओं को जो घूंघट मिला है ना, भगवान ने प्रदान किया है। ये बुआ जी, आज तो मेरी बुआ ये कथा सुन में कहाँ बैठी है? हाँ? रामपुर से आई है। हाँ, मेरी बुआ के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरी मीना बहन आई है रामपुर से, आज उनके चरणों में भी कोटान कोट नमन। तो मेरी मैयाओं पर ये मेरे भगवान की अति कृपा है जो उन्हें घूंघट मिला है। अब कथा में मैया घूंघट लगाकर बैठ जाएं, पंडित जी महाराज को क्या पता कि मैया कथा में डूब गई कि समाधि में चली गई? कैसे पता चलेगा? हाँ? इसलिए भगवान शिव कहते हैं, बोले देवी आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, बीच बीच में हूंका भरना पड़ेगा। तो मैया पार्वती ने कहा, बोले ठीक है प्रभु। तो मैया पार्वती हूंका भरती जा रही है, और भगवान शिव की अमर कथा आज अमरनाथ में आरंभ हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री। देखिए, शास्त्र का नियम है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कुछ दान दाता हैं हमारे, 5100 रुपए श्रीमान बड़े चंगे भैया उनके सुपुत्र जगन्नाथ जी के द्वारा प्राप्त हुए। मैं चाहता हूं एक बार ताली बजाएं। 2200 रुपए अशोक सिंह सरोप